गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टर देखेंगे। बट फैक्टर से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैक्टर को अगर अच्छे से आपको पढ़ना है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। यदि आपने डिविजिबिलिटी रूल्स वाली हमारी क्लासेस नहीं देखी है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारी उस क्लास को देखें। और यदि आपको उस क्लास में रूल्स पता हो गए तो आपको फैक्टराइजेशन करने में समस्या नहीं आएगी। तो आज मैं शुरू करता हूं फैक्टर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं फैक्टर। आपका आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर यानी कि गुणनखंड, ठीक है। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड। सपोज दैट हमारे पास अगर इतना बड़ा संख्या है, ठीक है, 76, तो इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे। अभी मान लीजिए नॉर्मल हम ले लेते हैं 18, ठीक है, 18 ले लेता हूं। तो सबसे पहले आपको काटने से पहले इसको देखना पड़ेगा किससे किससे ये कट रहा है। तो आप देखते हो 2 के टेबल में ये 18 आ जाता है ना। चलिए काट देता हूं 2 से। 2 से आप ऐसा टेबल पढ़िए कि 18 मिल जाए, तो 2 9 जाए 18। अब ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से काटिए। 3 3 से 9, 3 से काटोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जब 1 आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं। अब उसके बाद फैक्टराइजेशन में फैक्टर में 18 लिखा जाता है, उसके बाद इसी को मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या आ जाती है तो बच्चे ये कहते हैं कि हमको 2 10 जा 20 तक टेबल याद है, आगे पता ही नहीं है, तो हम 76 को कैसे काटें। तो उसके लिए आपको पता है कि रूल क्या होते हैं। मैंने आपको रूल बताया था कि सबसे पहले जैसे मैं यहां पर जान गया कि 2 से कटेगा, ठीक है, मुझे टेबल याद था कि 2 8 9 जा 18 होता है, इसलिए काट लिया। लेकिन ये 2 10 जा 20 से ज्यादा है, 76 है, इसका मतलब इसे पता करना है कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको मैंने रूल पढ़ा दिया है, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है 2 का रूल, सबसे पहला टेबल आपका 2 है, तो 2 का रूल कहता है किसी संख्या को अगर आपको काटना है तो उसका अंतिम डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 6, ठीक है, 4 8, ये होना चाहिए। आप देख रहे हो यहां पर 6 मिल रहा है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। पहले आप पता तो करिए किससे कटेगा, तब तो हम काटना शुरू करें। तो पहले 2 का रूल लागू करते हैं। तो 2 के टेबल में आप देख रहे हो कि 6 लास्ट में होता है, मतलब 2 के रूल में लास्ट में 6 होता है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। अगर कटेगा तो हम लोग इसको काट सकते हैं। 2 से काटने स्टार्ट करेंगे। चलो धीरे धीरे मैं आपको काटना सिखाता हूं। जैसे 2 का टेबल आपको 20 तक तो आ जा रहा है, 2 10 20, बट आगे नहीं आ रहा है तो कैसे आप काटोगे। आपको कुछ करना नहीं है, एक एक अंक को काटना होता है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। मैं आपको अभी बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को काटना सिखाऊंगा। आप क्या करिए, एक एक अंक को काटिए। चलिए देखते हैं 2 का टेबल ऐसा, पहले आपको पता हो गया कि हाँ 2 से ये कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि लास्ट में 6 है, ठीक है। चलिए 2 से काटता हूं। 2 का टेबल तब तक पढ़िए जब तक आपको 7 ना मिल जाए। 2 का टेबल ऐसा पढ़िए 7 मिल जाए। 2 3 जा 6, ठीक है, क्या मिल गया, जितनी बार जाता है वो यहां लिखा जाता है। 3 बार गया है, मिला क्या है, 3 बार में 6। प्राप्त करना क्या था, 7 प्राप्त करना था, लेकिन 3 बार में 6 मिला, तो आपको मन में ही घटा देना है। जस्ट लाइक एक डिवीजन आप कर रहे हो, 7 में 6 घटाओ क्या आएगा, 1, और उस 1 को बगल में खसकाना होता है। कैसे खसकाना होता है, सपोज दैट ये 6 लिखा है, आपने 7 में से 6 घटा लिया तो एक बचा, जो एक बचा ऐसे जाके सेट हो जाता है, जिसका नाम हो जाता है 16। अब 2 का टेबल आप ऐसा पढ़िए कि 16 मिल जाए, तो क्या होगा, 2 8 जा 16, क्लियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहां पर 6 था, अगर जहां यहां से 2 जाके सेट हो गया होता है तो 26 हो गया, अगर 3 जाके सेट हो गया होता 36 हो गया, समझ गए। तो इस तरह से आपको समझना है। यदि आपके पास 0 बचा है तो 1 आकर सेट होगा तो 10 बचे बनेगा। यही 0 में अगर 2 आकर सेट हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी 0 में अगर 3 आ जाएगा सेट हो जाएगा 30 बन जाएगा। तो ये आपको सोचना है कि बचा कितना, जो बचता है उसको हम लोग खसका के आपस में सेट कर देते हैं और फिर उसके बाद उस बड़ी संख्या को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये हो गया। जैसे आपने देखा 2 3 जा 6, प्राप्त करना 7, लेकिन 6 मिला, इसका मतलब एक बचा। तो एक खसकाओगे तो मैंने बता दिया है, एक खसकाने पर क्या होगा, 16, 2 8 जा 16, क्लियर है। चलिए अब हम लोग फिर से इसको 2 से काटते हैं। 2 से काटिए, 2 1 जा 2, प्राप्त करना था 3, लेकिन एक बार में 2 मिलेगा, इसका मतलब फिर एक बचा, एक खसकाओ तो क्या होगा, 1 खसकाने पर क्या हो जाता है, 18, 1 और 8 हो जाएगा, 18। 2 का टेबल ऐसा पढ़ोगे 18 मिल जाए,
2 9 जा 18, ठीक है, मिल जाए। अब देखिए 19 अपने आप से कटेगा, आप 19 को अपने आप से काटिए, जब 1 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप 76 लिख लीजिए और फिर इसका फैक्टर लिख लीजिए। चलिए आपको ये समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा बड़ी संख्या ले लेते हैं। सपोज दैट हम इतनी बड़ी संख्या ले लें, ठीक है, 760 ले लेते हैं। तो इसको अगर आपको काटना है सबसे पहले क्या करिए, ऐसा लाइन खींचिए। अब यहां पर वो संख्या लिखिए जिससे ये कटे। तो किससे कटे, पहला टेबल होता है 0, वो 2 का होता है। तो आप 2 का रूल कहते हो कि लास्ट में 0 होना चाहिए, तो 2 से कटेगा। इसका मतलब ये 2 से कटेगा। 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 7 मिल जाए। कितनी बार जाएगा, 2 3 जा 6, प्राप्त करना था 7, लेकिन 3 बार, जितनी बार जाता है वही लिखा जाता है, और क्या मिला है वो नहीं लिखा जाता, वो मन में ही घटाया जाता है। 2 3 जा 6, 3 बार में 6 मिला, 7 में 6 घटाओगे तो 1 आएगा। 1 को खसकाओ कितना होगा, मैंने अभी बताया था, 1 को खसकाने पर क्या होगा, 16 2 8 जा 16, ठीक है। अब 2 0 को प्राप्त करना है तो 0 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 0 0। फिर 2 से काटिए, 2 1 जा 2, बचेगा फिर 1, खसकाओगे तो क्या होगा 18, 2 9 जा 18, 2 0 0। इसी प्रकार से 2 से फिर से काटिए, 2 9 जा 18, एक अंक लेने पर काम नहीं बन रहा है, डबल अंक ले लीजिए, 2 9 जा 18, बचेगा ये, खसकाओगे 10 ना, 2 5 जा 10। इसी प्रकार से अब देखिए किससे काट रहा है ये, क्या 2 से अब काटेगा, नहीं, लास्ट डिजिट क्या है 5 है। 2 का रूल कहता है 0 2 4 6 8 होगा तब कटेगा, तो इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। 3 का रूल लागू करिए। 3 का रूल क्या है, इसको ऐड करना ना, सम ऑफ ऑल डिजिट, 9 और 5 को ऐड करोगे 9 5 14, क्या 3 के पहाड़े में 14 आता है, 15 होता तो आ जाता, पर 14 है नहीं आएगा। 4 का रूल कहता है लास्ट की 2 डिजिट पकड़ो, चूंकि 2 डिजिट है ही तो लास्ट क्या, इसी को देख लेते हैं, ये 4 से नहीं कट रहा है, ठीक है। 5 का रूल क्या कहता है, अंतिम में 5 हो या 0 हो, तो देखिए 5 मिल गया, इसका मतलब 5 से कटेगा। अगर 5 से कटेगा तो हम लोग 5 से काटे हैं। 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि नहीं मिल जाए, तो 5 ना बन जाए 5, 2 बार ले जाएंगे 10 ज्यादा हो जाएगा, भाग जैसा है ये, तो भाग का रूल भी यहाँ फॉलो कराना होता है, इसलिए 1 बार ले जाए, 5 बन जाए 5। प्राप्त करना था 9, लेकिन एक बार में हमें क्या मिला 5, इसका मतलब कुछ बचा। 9 में से जो प्राप्त किए उसको माइनस कर दो, 9 में से 5 घटाओगे 4 आएगा, उस 4 को पड़ोस में खसकाओ। ये लिखा 5 है लेकिन 4 ऐसे जाके सेट हो जाएगा तो किसका नाम अब क्या हो जाएगा 45, तो क्या होगा 5 9 जा 45। अब 9 काट दो, 19 से 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप फैक्टर को लिखना है तो 760 इज इक्वल टू, इसको लिख लीजिए 1 2 3, 3 बार आपका मल्टीप्लाई के रूप में 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 19 है, ठीक है। इसी प्रकार हम एक संख्या और लेता हूं 512 को, ठीक है। इसको मान लीजिए काटना है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 2 से काटना होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 से काटिए। 2 का टेबल ऐसा पड़ो 5 मिल जाए, 2 2 जा 4, प्राप्त करना था 5 लेकिन 4 मिला, एक खट बचा, एक खसकाओ क्या होगा 11, 2 5 जा 10, बचा एक, खसकाओगे 12, 2 6 जा 12, ठीक है। चलिए फिर से ये 2 से कट रहा है क्योंकि 6 है, 2 1 जा 2, ये पूरा पूरा कैंसिल, कुछ नहीं बचा तो हम नहीं खसकाएंगे। 2 का टेबल ऐसा पड़ो 5 मिल जाए, 2 2 जा 4, बचे गए, खसकाओगे 16, 2 8 जा 16, 2 से फिर काटिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से काटिए, 2 1 जा 2, बचेगा एक, खसकाओगे 12, 2 6 जा 12, 2 से काटिए, 2 8 जा 16, 2 से 4, 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से लिखना है 512 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आया है, इसलिए 1 2, ठीक है। तो इस तरह से आज फैक्टर हमने देखा। तो आशा करता हूं आप आज की क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।